भगवान से मिलने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वे हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। कैसे, जानिए इस कहानी के द्वारा। एक छोटे से गांव में एक लड़की और उसकी माँ एक साथ छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। लड़की और उसकी माँ पास के जंगल से फूल तोड़कर लाते थे और सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर बेच दिया करते थे और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी निर्वाह कर रहे थे। दुकान से पूरे दिन में कुछ ही पैसे की कमाई हो पाती थी। किसी तरह से घर का खर्च चल रहा था। एक दिन की बात है, रात में सोते समय लड़की ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसकी बात भगवान से हो रही है और बातों बातों में भगवान उससे कह रहे हैं कि वे उस लड़की के घर आने वाले हैं उससे मिलने के लिए। लड़की तुरंत उठी और अपने इस सपने के बारे में माँ को बताया। माँ ने उसे समझाया कि यह एक अच्छा सपना है, लेकिन बहुत रात हो चुकी है, अभी तू जाकर सो जा। माँ की बात मानकर लड़की सोने के लिए तो चली गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बस भगवान ही दिखाई दे रहे थे। बहुत देर तक भगवान के बारे में सोचते सोचते आखिर उसे नींद आ ही गई। जैसे ही सुबह हुई, लड़की और उसकी माँ फूल लाने के लिए जंगल में जाने लगे। तभी उसके फर्श के नीचे एक चिट्ठी रखी हुई मिली। लड़की ने उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए खोला तो देखा कि उसमें लिखा था कि बेटी, आज मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, तुम्हारा भगवान। लड़की चिट्ठी पढ़ते ही स्तब्ध हो गई। उसने तुरंत माँ को बुलाकर चिट्ठी दिखाई और भगवान के आने की उत्सुकता दिखाई। माँ ने लड़की से कहा कि तुम्हारे साथ गांव के किसी लड़के ने मजाक किया होगा। ऐसा थोड़े ना होता है कि भगवान बताकर आते हैं। लेकिन लड़की को माँ की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर किसी तरह उसने माँ को मना ही लिया कि भगवान सचमुच में आने वाले हैं और हमें उनके स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए। अब दोनों ही भगवान के आने पर उनकी आवाभगत की तैयारी करने लगे। घर में एक छोटी सी चारपाई पर एक चादर बिछा दिया। खाने के लिए घर में कुछ ना होने पर माँ ने कमाए हुए 300 रुपये लड़की को दी और कहा कि दुकान से मिठाई और दूध लेकर आ जा। लड़की घर से निकलने ही वाली थी कि जोरों से बारिश होने लगी। वह एक चादर को ओढ़कर और हाथ में छाता लिए दुकान की तरफ चल पड़ी। जैसा माँ ने कहा था, लड़की 200 रुपये में मिठाई और दूध लेकर घर की तरफ चलने लगी। उसे डर था कि कहीं भगवान आकर चले न जाए, इसलिए वह एक रिक्शा करके तुरंत घर की तरफ निकल पड़ी। लड़की के घर के करीब पहुंचने ही वाली थी कि उसने देखा सड़क के किनारे एक औरत छोटे से बच्चे को हाथ में लिए खड़ी थी। शायद उसे किसी प्रकार की मदद चाहिए थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह औरत किसी बड़ी मुसीबत में है। लड़की ने रिक्शे वाले को इशारा किया और उस औरत के पास गई और उससे कहा, भारी बारिश में खड़े होने का क्या कारण है? औरत ने बताया कि बच्चे को तेज बुखार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए कोई उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब लड़की असमंजस में पड़ गई। एक तरफ यह औरत जो अपने बीमार बच्चे को लेकर बारिश में सड़क पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ भगवान के आने की खुशी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, और यह मिठाई और दूध बच्चे को दे दिया तो उसकी भूख मिट जाएगी, लेकिन भगवान को खिलाने के लिए कुछ न बचेगा। कुछ देर तक सोचने के बाद लड़की ने तय किया कि उस औरत की मदद करनी चाहिए और उसने अपने पास लिए कंबल, छाता, मिठाई, दूध और बचे हुए 100 रुपये उसे दे दिए और रिक्शे वाले से उसे हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कहा। लड़की अब भीगते हुए घर की तरफ मुड़ी। वह मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर में ही वह घर पहुंच गई और यह सारी कहानी अपनी माँ को बताई। माँ ने पूरी कहानी सुनने के बाद उस लड़की के हाथ में एक और चिट्ठी रखी और बताया कि तुम्हारे आने से पहले कोई दरवाजे पर रख कर गया। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी और हैरान रह गई, मानो उसके होश ही उड़ गए हो। वह तुरंत सड़क की तरफ दौड़ी उस गरीब औरत और बीमार बच्ची को देखने के लिए, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। शायद वे चले गए थे। लड़की ने चिट्ठी को पढ़ा,
उसमें लिखा था, बेटी तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारी मिठाई और दूध पीकर मेरा पेट भर गया। तुम्हारा दिया हुआ कंबल और छाता मुझे बहुत काम आया। अगली बार तुमसे मिलकर लौटा दूंगा। तुम्हारा भगवान। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें भगवान से मिलने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वे हमारे आसपास ही रहते हैं। भगवान तो कण कण में रहते हैं और हर पवित्र सोच में रहते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करने वालों से ऐसे ही किसी तरह से मिलते रहते हैं। इंसान मरने के बाद पैसे रुपए सब यहीं छोड़ जाता है। अगर आपके साथ कुछ लेकर जाता है तो वह है कर्म, इसलिए अच्छा कर्म करें। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।